सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, आज हम फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला है कि हम बीएससी पार्ट सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं और उसकी यूनिट फर्स्ट को हम पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे कोर डेटा, और जो कोर डेटा है उसका क्लासिफिकेशन हम देख पा रहे थे कि क्लासिफिकेशन क्या है कोर डेटा का। और उसमें हमने दो समूह देखे थे, एक समूह एक्रेनेटा प्रोटोकोर्डेट्स थे और दूसरा जो ग्रुप था उसको यूकोर्डेटा आपने कहा था। तो इसके दो समूह थे, एक आपने पढ़ा था प्रोटोकोर्डेटा और जो दूसरा समूह था उसका नाम था यूकोर्डेटा। दो तरह के समूह आपने पढ़े। प्रोटोकोर्डेट का जो क्लासिफिकेशन था कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम हायर कोर्डेट या जिन्हें कि क्रेनेटा ग्रुप में रखे हुए कोर्डेट या फिर हायर कोर्डेट कहते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। किसका क्लासिफिकेशन? आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे भाई यूकोर्डेटा का, या हायर जो कोर्डेट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर इनकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यूकोर्डेटा जो है यूकोर्डेटा कोर्डेटा जो है ये क्या है? ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं किसमें? सब फाइलम में। सब फाइलम किसमें? सब फाइलम में हमने क्या कर दिया, इसको कैटेगराइज किया। आपने प्रोटोकोर्डेटा में जो सब फाइलम पढ़े थे वहाँ पर आपने तीन पढ़े थे, एक हेमिकोर्डेटा, सेकंड यूरोकोर्डेटा, थर्ड सेफेलोकोर्डेटा। लेकिन यहाँ हम जो सब फाइलम पढ़ने वाले हैं यूकोर्डेटा में, वो सिर्फ एक ही सब फाइलम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है वर्टिब्रेटा। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रेटा। इस सब फाइलम को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। अब जो ये वर्टिब्रेटा क्या है? यूकोर्डेटा को हमने एक उपसंघ में रखा है, जिसे आपने क्या कहा है? वर्टिब्रेटा कहा है। अब वर्टिब्रेटा जो संघ है, उपसंघ है, इसे हम क्या करते हैं? डिवीज़न बना देते हैं इसका। डिवीज़न, कितने डिवीज़न में इसको डिवाइड करें? तो ये डिवीज़न का मतलब होता है श्रेणी, और दो श्रेणियों में बांटेंगे। एक होगी प्रथम श्रेणी और एक दूसरी होगी सेकंड श्रेणी, यानी फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न। जो फर्स्ट डिवीज़न होगा उसको हम कहेंगे एग्नेथा, और जो सेकंड डिवीज़न ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा होगा उसे हम कहेंगे ग्नेथोस्टोमेटा। क्या कहेंगे भाई? ग्नेथोस्टोमेटा। अब ये ग्नेथोस्टोमेटा है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? एग्नेथा है। मैं अब ये करता हूँ कि जो डिवीज़न एग्नेथा है और ग्नेथोस्टोमेटा है, इनको आगे क्लासिफाई करता हूँ, और इनके जो टिपिकल करैक्टर है वो स्पेशली हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, और सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ें तो आप इसे समझ सकते हैं कि एग्नेथा जो होता है, एग्नेथा, इसे हम क्लासिफाई करते हैं
और क्लासीफाई करने के लिए हम क्या लाते हैं इसके लाते हैं क्लासेज। और क्लासेज को आप हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी कितनी क्लासेज होगी वो हम देखते हैं। लेकिन क्लासेज का मतलब वर्ग होता है, तो एग्नेथा डिवीजन है और क्लास क्या है, वर्ग है। अगर क्लास की बात करें तो इसे हम 2 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। जो प्रथम क्लास होगी, जो पहला वर्ग होगा, उसे आप कहोगे ऑस्ट्रेकोड्रमी। क्या कहोगे, ऑस्ट्रेकोडर्मी। क्या कहोगे, ऑस्ट्रेकोडर्मी। और ऑस्ट्रेकोडर्मी हैं वो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे ऑन द अर्थ। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इसकी क्लास पढ़ते हैं, और सेकंड जो क्लास है उसे आप कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या कहते हैं भाई, साइक्लोस्टोमेटा। क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है जिसका सर्कुलर माउथ होता है। तो यहाँ एग्नेथा डिवीजन को हमने क्लासिफाई किया इन 2 क्लासेज। फर्स्ट क्लास इज ऑस्ट्रेकोडर्मी और सेकंड क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेकोडर्मी हैं, ये वर्तमान में क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट। और एक्सटिंक्ट को आप क्या बोलते हैं, विलुप्त होना बोलते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया विलुप्त। तो एग्नेथा में 2 क्लासेज हैं, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी और सेकंड वाली है आपके साइक्लोस्टोमेटा। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है ये वर्तमान में प्रेजेंट में हम इसी की स्टडी करते हैं। किसकी, हम साइक्लोस्टोमेटा की स्टडी करते हैं। ये वाली जो है ये लुप्त हो चुकी है। तो यहाँ आपने देखा कि एग्नेथा डिवीजन को हमने 2 क्लासेज में क्लासीफाई किया, फर्स्ट ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड सेकंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और साइक्लोस्टोमेटा जो हैं वो प्रेजेंटली हम स्टडी करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा है इस साइक्लोस्टोमेटा को हम क्या कर रहे हैं, इस साइक्लोस्टोमेटा को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। साइक्लोस्टोमेटा को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। और साइक्लोस्टोमेटा वर्ग है, और वर्ग के बाद में आप जानते हैं अगला जो चरण है क्लासिफिकेशन का वो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर को हिंदी में आप गण कहते हो। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर देखो साइक्लोस्टोमेटा में तो आपको 2 ऑर्डर स्टडी करने पड़ेंगे। कितने ऑर्डर, 2 ऑर्डर। पहला जो ऑर्डर होगा उसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोनिया। क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन्सिया। और जो सेकंड ऑर्डर है इसका, ये तो पहला ऑर्डर हो गया, और जो सेकंड ऑर्डर है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हो आप मिक्सिनोइडिया। तो 2 ऑर्डर हो गए आपके पास, एक पेट्रोमाइजोन्सिया और एक मिक्सिनोइडिया। तो ये एग्नेथा का हमने क्लासिफिकेशन देखा।
वर्टिब्रेटा में जो डिवीज़न थे और उन डिवीज़न में आपने वर्टिब्रेटा के जो डिवीज़न थे उसमें एक तो पढ़ा है एग्नेथा और एक पढ़ा है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में 2 क्लासेज हैं। प्रथम क्लास को आपने क्या कह दिया, ओस्ट्रेकोडर्मी, और सेकंड क्लास को आपने कह दिया साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन समझने की बात यहाँ ये है कि ओस्ट्रेकोडर्मी जो है ये लुप्त हो चुके हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी अभी नहीं करेंगे। और जो साइक्लोस्टोमेटा है इसको आपने स्टडी किया आगे। जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है उसके 2 ऑर्डर होते हैं और 2 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो है इसका वो पेट्रोमाइजोन्सिया होता है और सेकंड क्या होता है, मैक्सिनोइडिया होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो हमने पढ़ा किसका, हायर कोऑर्डिनेट्स में जो डिवीज़न एग्नेथा है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। और जो इसका दूसरा जो डिवीज़न है ग्नेथोस्टोमेटा, उसका डिवीज़न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप जूलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में जो चैनल का आइकन आपको दिया गया है उस पर वॉच कर सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चैनल के इस वीडियो के अंत में जो आइकन आपको स्क्रीन पर नज़र आता है उस पर क्लिक कीजिए और बहुत सारे जूलॉजी के वीडियो आप और अपने दोस्तों को वॉच करवा सकते हैं और पसंद आए तो उन्हें लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आप सबको थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।